हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल जेन्युइन थिंग्स। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हर्षद मेहता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही हर्षद मेहता जिसके पास एक टाइम में लग्जरी गाड़ियों का काफिला हुआ करता था। जी हाँ, वही हर्षद मेहता जिसने प्रधानमंत्री पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। वही हर्षद मेहता जिसको एक टाइम में, एक समय में स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। हर्षद मेहता, हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म 1954 में गुजरात में हुआ। उसका कुछ टाइम छत्तीसगढ़ के रायकोट में भी बीता, लेकिन उसकी किस्मत ले आई उसको सपनों के शहर मुंबई, जो उन दिनों बम्बई हुआ करता था। बीकॉम करने के बाद हर्षद ने एक इंश्योरेंस कंपनी में कुछ सालों तक काम किया, पर ना तो ये नौकरी हर्षद मेहता के लिए थी और ना हर्षद मेहता इस नौकरी के लिए था। कुछ साल काम करने के बाद उसने एक ब्रोकरेज फर्म में काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कर्ता धर्ता थे प्रसन्न परिजीवन दास को अपना गुरु मान लिया, और वहाँ उसने स्टॉक मार्केट के हर पैतरे बड़े बारीकी से सीखे। 1984 में उसने अपनी एक कंपनी खोली और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ले ली। 90 के दशक आते आते हर अखबार में हर्षद मेहता के चर्चे और हर मैगजीन में हर्षद मेहता की तस्वीर छपने लगी। माना जाता है हर्षद मेहता जिस भी शेयर को चुनता, उसके भाव एकदम से बढ़ने लगते। जैसे उसने एसीसी के शेयर में दिलचस्पी दिखाई तो पहले उसकी कीमत 200 रुपया थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसकी कीमत 9,000 हो गई। नए लोग हर्षद मेहता की तरह बनना चाहते थे और पुराने लोग हर्षद मेहता से, हर्षद मेहता का नाम बड़ी इज्जत से लेते थे। सब यही जानना चाहते थे कि हर्षद मेहता का राज क्या है। इसके बाद आई कड़ी सुचेता दलाल। जी हाँ दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने बहुत बारीकी से स्टोरी को खंगाल रही थी। उनको कामयाबी मिली 1992 में, जब उन्हें पता चला कि हर्षद मेहता बैंकों से 15 दिनों के लिए लोन लेता है और 15 दिनों बाद पैसे लौटा देता है। मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि कभी भी बैंक 15 दिनों के लिए लोन नहीं देता। ये सब स्कैम समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हर्षद मेहता के काम करने का तरीका। बैंकिंग सिस्टम में जब किसी एक बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो सरकारी बॉन्ड गिरवी रख के और दूसरे बैंकों से पैसा लेते थे, लेकिन एक्चुअल में बॉन्ड गिरवी नहीं रखे। एक्चुअली में एक रसीद से काम चला दिया जाता था, और सिस्टम की इसी नब्ज़ को हर्षद मेहता ने दबोच लिया और दोनों हाथ से खूब पैसा बाज़ार में इन्वेस्ट किया, स्टॉक शेयर बाज़ार में, और करोड़ों का मुनाफा कमाया। शेयर बाज़ार लगातार ऊंचाई छू रहा था और हर्षद मेहता का जलवा भी बढ़ता जा रहा था। ये वो वक्त था जब देश की अर्थव्यवस्था बदलाव के दौर से गुजर रही थी। निजीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल रहा था। देश बदलाव की राह पर बढ़ता जा रहा था। मेहता का जलवा भी बढ़ता जा रहा था। एक टाइम ऐसा आया जब शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। हर्षद मेहता बैंकों को पैसा लौटा नहीं पाया। इस समय सामने आया हर्षद मेहता स्कैम 1992। हर्षद मेहता की इस घोटाले की चर्चा दलाल स्ट्रीट से लेके संसद तक होने लगी, जिसके लिए संयुक्त संघीय समिति बनाई गई थी। हर्षद मेहता के साथ उनकी दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 72 आपराधिक मामले और 600 से ज़्यादा दीवानी मामले हर्षद के खिलाफ दर्ज हो गए थे। इसके बाद हुआ वो जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि उसने पीएम नरसिम्हा राव को 1 करोड़ की रिश्वत दी थी। कांग्रेस इस आरोप को सिरे से
नकारती रही। इसका कोई सबूत भी आज तक नहीं मिला। जमानत मिलने के बाद हर्षद मेहता ने एक बार फिर से अपना धंधा शुरू किया। उसको एक के बाद एक केस में जमानत मिलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि दिन फिर से पहले जैसे आ जाएंगे, लेकिन 2001 में उसे फिर एक केस में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। 31 दिसंबर 2001 को दिल का दौरा पड़ने से हर्षद मेहता की मौत हो जाती है और इन सारे स्कैम को उजागर करने वाली सुचेता दलाल को 2006 में पद्मश्री से नवाजा गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी करें एंड हिट द बेल आइकन ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप मिस ना करें। थैंक